तो मैं सोचता हूँ कि बहुत प्रयत्न किया इन दोनों को आपस में मिलाया जाए, लेकिन ये 36 का आंकड़ा ही रहा है। उन्होंने भी धैर्य से केंद्र के द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर वो चुप रहा, लेकिन लगा कि अब केंद्र इस बारे में कोई निर्णय करने वाला ही नहीं है, तो अब उसने डायरेक्ट सीधा फील्ड में आकर के अशोक गहलोत को और उसकी सरकार को डैमेज करने का काम शुरू कर दिया। जो बात वो पहले कहता था वही बात आज सच साबित हो रही है। ये 36 का आंकड़ा जो है ना, वो पार्टी के लिए तो घातक है ही है, लेकिन जब तक ये सरकार चलेगी राजस्थान की जनता भी इससे सफर करेगी। और जो उन्होंने आरोप लगाया वो सही है। मैंने भी वही बात कही थी कि आखिर ये पेपर निकलता है तो कहाँ से निकलता है। केवल इसके लिए पेपर जिनके हाथ में है उनको पकड़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा। पेपर उनके हाथ में गया कहां से? जब तक आप उस व्यक्ति को ढूंढ करके जब तक इसको नेस्त नाबूद नहीं करोगे। अब आप बुलडोजर भी चला रहे हो, उन लोगों को चला रहे हो जो पेपर चोर है। पेपर कहां से निकला, वहां किसके कस्टडी में था, जब तक उसका बुलडोजर नहीं चलेगा ना तब तक इस समस्या का तो निश्चित रूप से अब मैदान में अशोक गहलोत और पायलट दोनों आमने सामने आ गए हैं। और जनता का जैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मैंने कहा ना, जिस प्रकार के हल्के शब्दों का प्रयोग किया उसका भी जनता के मन में उसके प्रति सहानुभूति है। इतना समय तक मौन रह करके भी उसने सरकार को चलाते रहने का अपना वादा केंद्र को पूरा किया, उसकी भी जनता के मन में उसके प्रति सहानुभूति है। और मुझे लगता है कि गाड़ी अगर बहुत तेजी से चली तो बीच रास्ते में ही कांग्रेस कभी भी डूब सकती है बिना 1 साल के इंतजार किए।